बाय हरिओम प्रिय आत्मन। प्रिय आत्मन, हमारी जीवन यात्रा केवल इस देह की यात्रा नहीं है। हमारा ये शरीर आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का सेतु है। आत्मन भक्ति व शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। भक्ति व सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। और इस चैनल का हर प्रयत्न यही है कि जीवात्मा का आत्मा से मिलकर परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग का सेतु बने। आत्मन, स्वागत है आपका इस परम यात्रा में। प्रिय आत्मन, आज हम एक बहुत गहराई वाले लेकिन दिल को छू लेने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं, प्रकृति और जीव का संबंध। ये संबंध उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये पृथ्वी है, और इतना गहरा कि यदि हम इसे सही से समझ लें तो न केवल हमारी सोच बदल जाएगी बल्कि हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया भी पूरी तरह नया हो जाएगा। आत्मन, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, लेकिन प्रकृति केवल पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों या धरती का नाम नहीं है। प्रकृति जीव के रग रग में विराजमान होकर सभी जीवों का पालन, पोषण और रक्षण करती है। प्रकृति वह संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें हर जीव जन्म लेता है, बढ़ता है, जीता है और अंत में उसी प्रकृति में विलीन हो जाता है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में प्रकृति को मां कहा गया है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपनी मां के गर्भ में ही प्रकृति के तत्वों से निर्मित होता है। जल से, वायु से, अग्नि तत्व से, पृथ्वी के खनिजों से और आकाश तत्व से। इन 5 महाभूतों के बिना किसी भी जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जीव और प्रकृति का यह पारस्परिक सहयोग, यदि सरल शब्दों में कहें तो यह देने और लेने का रिश्ता है। प्रकृति देती है भोजन, पानी, हवा, रहने का स्थान, मौसम का संतुलन, सुंदरता और शांति। और इसके बदले जीव का भी प्रकृति के प्रति कुछ कर्तव्य और कर्म बनते हैं, जैसे प्रकृति की रक्षा करना, बीज फैलाना, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना और जीवन चक्र को पूरा करना। जैसे फूल प्रकृति में रंग और खुशबू लेकर आते हैं और बदले में मधुमक्खियों को पराग देते हैं। मधुमक्खियां उस पराग को फैलाकर नए फूलों को जीवन देने में सहायक होती हैं। यह छोटा सा उदाहरण बताता है कि हर जीव प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति को संभालने की उसकी जिम्मेदारी भी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारतीय सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष को 2 अनादि तत्व माना गया है। सनातन शास्त्रों में प्रकृति को माया कहा गया है, जो सृजन, पालन और संहार का कार्य करती है। इन्हीं को शक्ति, दुर्गा, महामाया या कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है। यही महामाया हर जीव के अंदर विराजमान होती है और हर जीव का पालन, पोषण, रक्षण और संहार भी करती है। यही प्रकृति जीवों को उनके कर्मों के अनुसार बने प्रारब्ध को भोगने के लिए बाध्य करती है। इसी कर्म और प्रारब्ध के कारण जीवों के अलग अलग रंग, रूप और स्वभाव बनते हैं, जिसका प्रबंध स्वयं प्रकृति या महामाया करती है। ईश्वर की भक्ति से केवल मानव ही इस प्रकृति या महामाया के बंधन से मुक्त हो सकता है। बाकी जीव अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए बाध्य रहते हैं। प्रकृति में सत्व, रज और तम ये 3 गुण होते हैं और प्रकृति इन तीनों गुणों की संचालक है। वहीं पुरुष चेतन है, शुद्ध, अचल, जो केवल देखता है, अनुभव करता है पर स्वयं परिवर्तन नहीं करता। यह चेतन आत्मा है। जब यह चेतन आत्मा या पुरुष प्रकृति से जुड़ता है तब यह संसार, यह जीवन और यह अनुभव उत्पन्न होते हैं। जैसे बिजली और बल्ब, बिजली स्वयं प्रकाश नहीं देती, लेकिन जब वह बल्ब में प्रवेश करती है तो प्रकाश फैलता है। यही प्रकृति मां भी है और गुरु भी। कभी आपने देखा है कि जब हम परेशान होते हैं तब प्रकृति की गोद में हमें शांति मिलती है। जंगल की हरियाली हमारा मन हल्का कर देती है। नदी का किनारा हमारी उलझने बहा ले जाता है। पर्वत हमें स्थिर रहना सिखाते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अपना अधिकांश जीवन प्रकृति की गोद में बिताया। तप, ध्यान और योग, ये सब प्रकृति के वातावरण में ही श्रेष्ठ फल देते हैं। प्रकृति के कुछ अकाट्य नियम हैं जिनका ध्यानपूर्वक मनन और चिंतन करने से व्यक्ति अध्यात्म के रहस्यों से अवगत हो जाता है। जैसे आम का पेड़ लगाने से आम ही मिलेगा और कांटों के वृक्ष लगाने पर कांटे ही मिलेंगे। पेड़ सर्दी, गर्मी और वर्षा सहन कर फल देते हैं, लेकिन स्वयं नहीं खाते। मधुमक्खी का उदाहरण आपने पहले ही देखा। सूरज, चांद, धरती और आकाश सभी हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। इस तरह प्रकृति हमारी माता भी है और गुरु भी। प्रिय आत्मन, प्रकृति और जीव का यह रिश्ता केवल लेने का नहीं है। यदि जीव प्रकृति के साथ संतुलन बिगाड़ दे तो उसका परिणाम उसी पर पड़ता है। जंगल काटने से मौसम बदल जाते हैं। नदियों को प्रदूषित करने से पानी जहरीला हो जाता है। हवा को दूषित करने से हमारी सांसें कठिन हो जाती हैं।
प्राचीन भारतीय सभ्यता में मनुष्य ये मानता आया है कि प्रकृति से जो लो उसे सहेज कर वापस दो। यही कारण है कि हमारे पर्व और उत्सव भी प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं। छठ पूजा, वसंत पंचमी, वर्षा ऋतु का स्वागत, फसल कटाई के त्योहार। जब हम प्रकृति को केवल संसाधन के रूप में नहीं बल्कि अपनी माँ, अपनी सखी, अपनी सहचरी मानते हैं, तब हमारे मन में उसके प्रति प्रेम और कृतज्ञता उत्पन्न होती है। जब हम एक पेड़ को पानी देते हैं तो हम मन केवल उसका जीवन बचाते हैं बल्कि अपने भीतर भी करुणा का बीज बोते हैं। किसी नदी के किनारे बैठकर हम महसूस करते हैं वह कितनी चुपचाप बिना शिकायत हमें जीवन देती है। प्रकृति बिना शर्त देती है, पर हम ही अक्सर स्वार्थी पात्र बन जाते हैं। जीव और प्रकृति का रिश्ता बहुत गहरा है। यह केवल शरीर टिकाने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को पोषण देने वाला प्रेम है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करें तो वह हमें न केवल जीवन देगी बल्कि मन की शांति, स्वास्थ्य और सुख भी देगी। एक सरल मंत्र याद रखिए, प्रकृति हमारी है और हम प्रकृति के हैं। याद रखिए, आत्मा ही परम सत्य है, बाकी सब माया है। तो आइए आत्मज्ञान का दीपक जलाइए और अपने जीवन को आलोकित कीजिए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक और भावनात्मक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गूढ़, ध्यानमय और हृदय स्पर्शी विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। हरिओम तत्सत।